बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो कोई कुकिंग वीडियो नहीं है, बल्कि आज की वीडियो में आपसे एक अदद माइक का जो है अनबॉक्सिंग और रिव्यू शेयर करूंगी। और जिनके कुकिंग चैनल हैं या वैसे भी कोई यूट्यूब का चैनल है, उनके लिए जो है माइक का होना बहुत ज़रूरी है। माइक के बगैर आपकी वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी बहुत लो हो जाती है। क्या होता है कि जब आप माइक के बगैर बोलते हैं तो आप जब एक बार रिकॉर्डिंग करते हैं, एक बार रुक जाते हैं, दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो आपकी आवाज़ ऊंची नीची हो जाती है, कम ज़्यादा हो जाती है, लेवल बराबर नहीं होता। और माइक का ये फ़ायदा है, जब आप बोलते हैं तो क्योंकि आपका माइक आपके कॉलर के साथ लगा होता है तो वो एक जगह ही रहता है, तो आप अगर एक बार वीडियो स्टॉप करके दोबारा से बोलते हैं तो आपका लेवल बराबर होता है उसकी आवाज़ का। तो मैं पूरी वीडियो में आपको बताऊंगी मैंने ये माइक कहाँ से लिया और इसकी प्राइस क्या है, उसको यूज़ कैसे किया जाता है और कहाँ जाके इसको यूज़ करना है, क्योंकि इसको यूज़ करना भी एक जरा मसला है। ये जो है आम कैमरे में यूज़ नहीं होता, इसकी आवाज़ नहीं माइक पकड़ता। तो इसका मैं तरीका बताऊंगी, तो आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। तमाम बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी, तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो ये माइक मैंने मंगवाया है saman.pk से, और दराज से मैंने नहीं मंगवाया। तो दराज से मैंने क्यों नहीं मंगवाया, क्योंकि दराज पे जो है डिफरेंट इसकी प्राइजेस थी और इसके अलावा रिव्यूज़ इतने अच्छे नहीं थे। तो मुझे डर था कहीं फेक ना आ जाए, तो इसलिए मुझे किसी ने saman.pk का बताया, तो मैंने यहाँ से मंगवाया। तो अच्छी क्वालिटी का माइक है ये। तो ये माइक है बोया का BY-M1 का माइक है, और प्राइस की बात की जाए तो ये मुझे मिला है 2200 में, और डिलीवरी चार्जेस इसके अलग से थे। तो मैंने इसको पहले से खोल कर देख लिया, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया, तो मैंने भी पहले चेक किया है ताकि आपको रिव्यू दे सकूं। तो ये एक अदद गारंटी कार्ड है इसके अंदर, इसके अलावा एक बुकलेट थी, और ये पाउच है, इसके अंदर बैग है, इसके अंदर ये माइक होता है। तो इसके अंदर ये एक पिन है, इसका इस्तेमाल मुझे पता नहीं कि किस लिए यूज़ होती है, तो इसको मैं फ़िलहाल साइड पे कर देती हूँ। और इसके अलावा जो है इसके अंदर एक ब्लू कलर का कार्ड है, जिससे पता चलता है कि आपका ओरिजिनल माइक है। तो इसमें जो है देखिए ये एक फॉर्म है, ये माइक के आगे फॉर्म लगाते हैं इस तरीके से। और इसके अलावा जो एक साथ क्लिप मिलता है, जो मैंने नीचे आपको नज़र आ रहा है लगा हुआ, ये अलग होता है, सेपरेट होता है, साथ लगा हुआ नहीं होता। ये माइक जो है कॉलर पे लगाने के लिए होता है ये क्लिप। तो इसके आगे जो ना ये गोल होल सा बनाता है, सुराख बनाता है, इसको आप माइक के अंदर थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा क्लिप आराम से। थोड़ा सा एहतियात से करना पड़ता है ताकि टूट ना जाए, तो ज़रा ज़ोर से आप दबाएंगे तो ये अंदर चला जाएगा ईजीली क्लिप। तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा देख के इसको कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो मैंने इसको पहले इस जो है लगा लिया था ताकि आपको दिखा सकूँ। ये देखें, तो ये इस तरह घूम भी रहा है। इसके अलावा इसमें बैटरी लगी हुई है, और बैटरी के बगैर ये नहीं चलता। और इसमें एक अदद सेल डलता है, और सेल भी हमें जो है इसके साथ ही मिला है, यानी कि माइक के साथ ही सेल आया है। तो ये जो माइक वाली साइड है ना, यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे, जिस साइड जो माइक है उस वाली साइड से इसको ओपन करेंगे, घुमा के ओपन करेंगे, खोल लेंगे। और यहाँ पर देखिए एक जगह बनी हुई है सेल डालने की, इसके अंदर होता है रिबन। उस रिबन को आपने किसी तार की मदद से बाहर निकाल लेना, क्योंकि वो नज़र नहीं आता, उसको आपको खुद ही देख कर निकालना पड़ता है। बाहर निकालेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह का बड़ा सा रिबन होगा। तो इस रिबन को आपने जो है इसके ऊपर करना है, यानी कि आपने पीछे नहीं करना, इस रिबन को आपने ऊपर रहने देना है। ऊपर करके इसके बाद आपने सेल डालना है। ये देखें, इस तरह पीछे नहीं करेंगे, इसको आप ऊपर कर देंगे, ऐसे ऊपर करेंगे, और इसको आप अंगूठे की मदद से पकड़ लेंगे, और उसके ऊपर आप सेल डालेंगे। वो इसलिए कि जब आपको सेल निकालना होगा तो आप इजीली रिबन खींचेंगे, सेल बाहर आ जाएगा। तो इसकी जो ये वाली साइड है, जो उभरी हुई साइड है, ये देखें, ये जो उभरी हुई साइड है, मोटी साइड है, इसको हम जो है स्प्रिंग के साथ करेंगे। ये वाली जो उभरी हुई है, बाहर को निकली हुई है, मोटी साइड है, फूली हुई साइड है, इसको हम स्प्रिंग के साइड पे करेंगे। और देखें इस तरह आपने इसको दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ, अपने रिबन को इस तरह पीछे नहीं करना, ऐसे ऊपर की तरफ ला के नीचे से दबा देना है अंगूठे से। और फिर आपने बहुत ध्यान से आपने ये सेल डालना है। सेल डालना ज़रा मुश्किल है क्योंकि छोटा होता है और आगे स्प्रिंग होता है, तो ध्यान से डालना, स्प्रिंग टेढ़ा ना हो जाए। तो बहुत एहतियात से इसको डालेंगे, और मैं डाल के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने सेल डाल लिया है, और इसको आप देखिए इस तरह रिबन खींचेंगे इजीली बाहर आ जाएगा। लेकिन मैं इसको जो है आपको निकाल कर नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने काफ़ी मुश्किल से डाला है। तो बस थोड़ा सा ज़रा आप प्रेस करेंगे, दबाएंगे तो ये इजीली डल जाएगा। तो मैं इसका कैप जो बंद कर दूँगी। तो बैटरी आपकी यानी सेल डालेंगे तो आपका माइक चलेगा, अदरवाइज़ माइक आपका नहीं चलेगा। इसके अलावा इसके साथ वायर है काफ़ी बड़ी, और देखें दो साइड पे है, एक आपकी माइक की साइड पे है और एक उस साइड पे है, जो दूसरी साइड पे काफ़ी बड़ी है, यानी आप दूर तक भी रिकॉर्डिंग माइक को लेके जाना चाहें तो आप लेके जा सकते हैं इजीली। तो इसके अलावा यहाँ पर एक बटन है, और ऊपर वाली साइड पे करेंगे तो वो आपको कैमरे में आपका चलेगा, और अगर आप नीचे वाली साइड पे करेंगे तो आपने माइक में मोबाइल में अगर यूज़ करना होगा तो आप नीचे करेंगे, और अगर आपको कैमरे में यूज़ करना होगा तो आप इस बटन को जो है ऊपर कर देंगे। ठीक है। और ये माइक जो है आम कैमरा जो मोबाइल का होता है उस पर ही नहीं चलता, तो इसको जो है चलाने के लिए अलग से ओपन कैमरा की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है, और उसमें कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, फिर ही चलता है, वैसे ही नहीं चलता। तो मैं आपको जो है ओपन कैमरा में लेके जाऊंगी, उसकी कुछ सेटिंग करके दिखाऊंगी, और फिर बताऊंगी उसको हमने कैसे यूज़ करना है।
तो चलिए आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और मैं आपको ओपन कैमरा की ऐप भी इंस्टॉल करते हैं और उसके अलावा मैं दिखाती हूँ कि कौन सी सेटिंग हम करेंगे। तो मैं आ गई अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और देखें यहाँ पर हम प्ले स्टोर पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर जो है हम इसको पहले इंस्टॉल करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी ओपन कैमरा, सर्च बार में लिखेंगे ओपन कैमरा और नीचे ओपन कैमरा लिखा हुआ आ गया, इसको क्लिक करेंगे तो देखें ये ऐप हमारे सामने आ जाएगी। तो मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है तो इसलिए साइड पे ओपन लिखा हुआ आ रहा है, यानी खोल के देखें। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा। तो मैं इसको बंद कर देती हूँ और मोबाइल पर चलते हैं जहाँ पर मैंने ओपन कैमरा की ऐप को रखा हुआ है, वहाँ पर इसको खोल लेते हैं। तो देखिए मैंने ओपन कैमरा खोल लिया है। ऊपर राइट साइड पे आपको सेटिंग का बटन नजर आ रहा होगा जिस पे फ्लावर से बना हुआ है, ये सेटिंग का बटन होता है, इसको क्लिक करेंगे तो बहुत सारी ऑप्शन हमारे पास आ गई हैं। हमें किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, जो हमें अपने काम की ऑप्शन चाहिए वहाँ हम जाते हैं। तो नीचे आ जाएंगे, स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे और देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ऑडियो सोर्स और उससे ऊपर लिखा हुआ है रिकॉर्ड ऑडियो। रिकॉर्ड ऑडियो अगर आपका एनेबल है यानी वो मार्क हुआ हुआ है ब्लू कलर का तो ठीक है, अगर नहीं हुआ इसको आप एनेबल कर दें। उसके बाद नीचे आएँ ऑडियो सोर्स पे, इसको क्लिक करें। जब इसको क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आपने ये सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन है ऑप्टिमाइज्ड फॉर वॉइस रिकॉग्निशन, आपने इसको क्लिक कर देना है, इसको एनेबल कर देना है। इसके अलावा जो सेकंड पे ऑप्शन है आप इसको भी एनेबल करेंगे तब भी आपका माइक चल पड़ेगा, यानी एक्सटर्नल माइक इफ़ प्रेजेंट। एक्सटर्नल माइक प्रेजेंट सेकंड वाला ऑप्शन, इसको मैंने क्लिक किया है तब भी आपका माइक चल जाएगा, लेकिन मैं सेकंड लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगी ऑप्टिमाइज्ड फॉर वॉइस रिकॉग्निशन, इस पर क्लिक करूंगी, इसको एनेबल करूंगी। आपने भी इसको एनेबल कर देना तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो इसको एनेबल कर दिया और जो है इसको आपने बस बंद कर देना, बैक कर देना, कोई सेटिंग हमने और नहीं छेड़नी। मैंने दोनों को करके देखा हुआ है, दोनों पे माइक चल जाता है, लेकिन अगर आप ऑफ़ करेंगे फिर माइक नहीं चलेगा। तो बस हम बैक आ जाते हैं और फिर मैं आपको जो है ओपन कैमरा से रिकॉर्ड करके दिखाती हूँ कि क्या फ़र्क है दोनों में। तो चलिए यहाँ बैक चलते हैं और मैं आपको अब जो है ओपन कैमरा की ऐप से रिकॉर्डिंग करके दिखाती हूँ, यानी उसके कैमरे से रिकॉर्डिंग करते हैं। जी तो मैं ओपन कैमरा की ऐप पर आ गई हूँ और अब मैं आपको जो है विदाउट माइक अभी फ़िलहाल तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और ये मेरी ओरिजिनल आवाज़ है, यानी मैंने वॉइस ओवर नहीं किया हुआ। और अब मैं आपको जब माइक लगा कर दिखाती हूँ उससे पहले हम सेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए आपने इसको जो है इस तरीके से नीचे करना है, इसको नीचे रहने देना है। यहाँ पे स्मार्टफोन लिखा हुआ है और ऑफ लिखा हुआ है, नीचे रहने देना है जब आपने इसको यूज़ करना है, और जब यूज़ नहीं करना इसको आप ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसको माइक अब लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ दोनों का डिफरेंस। तो जी अस्सलाम वालेकुम, तो मैंने माइक साथ लगा दिया है और अब आप मुझे बताएं दोनों का डिफरेंस। और बिलीव मी कि मैं बिल्कुल उसी आवाज़ में बात कर रही हूँ, मैंने आवाज़ को बिल्कुल भी ऊंचा नहीं किया, बल्कि थोड़ा आहिस्ता बोल रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा आवाज़ मेरी जो है ज़्यादा ऊंची ना लगे। तो अब आप मुझे दोनों का फ़र्क बताएं। तो ये मैं ओपन कैमरा से वीडियो बना रही हूँ, तो काइन मास्टर में भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, इसी तरीके से। चले मैं आप चलती हूँ वापस अपनी जो है वीडियो की तरफ। तो देखिए मैं वापस अपनी वीडियो की तरफ आ गई हूँ, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा, आपने जब माइक को यूज़ नहीं करना तो आपने इसको ऑफ कर देना, यानी नीचे ऊपर की तरफ कर देना है, ठीक है, कैमरे की तरफ, वरना इसका सेल जो है वीक हो जाएंगे। तो आपने देखा कि ओपन कैमरा में कितने अच्छे से थोड़ी सी सेटिंग करने से कितने अच्छे से इसकी आवाज़ आ रही है, माइक अपनी आवाज़ पकड़ रहा है, सही काम कर रहा है। तो ये जो इसका फॉर्म है ना, ये बार बार उतर रहा था, तो मैं इसको बाद में ग्लू से जोड़ दूँगी। तो इसके अलावा काइन मास्टर में बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग हो रहती है और आपने कोई सेटिंग वहाँ पे नहीं करनी, जस्ट आपने वहाँ पे इसको पिन को लगा देना है और रिकॉर्डिंग आपने शुरू कर देनी है। मैं ये वहीं से वॉइस ओवर कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग वहीं से कर रही हूँ, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हो रहती है वहाँ पे, यानी ये आराम से आवाज़ को पकड़ लेता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो से मुतालिक कोई क्वेश्चन आपको ज़हन में हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।